हम पढ़ेंगे कबीर जी की साखियाँ। कबीर जी ने साखियों के माध्यम से गागर में सागर को भर दिया। वे मानव को साखियों के माध्यम से सरल और आडंबर रहित जीवन जीने का संदेश देते हैं। उनकी अच्छी अच्छी बातों को जीवन में उतारकर मनुष्य अपने जीवन में सुधार लाकर समाज में सफल हो सकता है। समाज में गुणी व्यक्तियों का ही महत्व होता है। हमें अपने जीवन में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति हमें अंतर्मुख होकर करनी चाहिए। हमारा मन भटकना नहीं चाहिए। हमें कमजोर लोगों को सताना नहीं चाहिए। अपने मन को शांत, विनम्र और अहंकार से परे रखना चाहिए ताकि संसार में सब जगह हमारा गुणगान हो। तो आइए हम पहली साखी पढ़ें। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरीवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि हमें साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। उसकी जाति पूछकर या जानकर हमें कोई फायदा नहीं होगा। साधु से हमें उसका ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। उस ज्ञान से हम अपना तथा मानवता का कल्याण कर सकते हैं। जिस प्रकार तलवार की धार तथा मजबूती महत्वपूर्ण होती है, उसका रूप रंग महत्वपूर्ण नहीं होता, इसी तरह हमें हर एक अच्छे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। उसकी जाति से हमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। जाति हमारे लिए कोई मायना नहीं रखती। ज्ञान हमारे लिए लाभप्रद और महत्वपूर्ण होता है। तो पहले साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ज्ञान जहां भी मिले उसे प्राप्त कर लें। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीरा वही एक की एक। तो दूसरी साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। यदि हमें कोई गाली निकालता है तो उसके उत्तर में हमें गाली नहीं निकालनी चाहिए। एक गाली की अनेक गालियां हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारी बुराई करता है तो उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रत्युत्तर में मामला बढ़ जाता है। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता। भलमनसाहत ही अपशब्द का सही उत्तर है। तो इस साखी से हमें शिक्षा मिलती है, बुराई को केवल भलाई से ही समाप्त किया जा सकता है। अब हम तीसरी साखी देखेंगे। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनवा तो दसु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरा यह तो सुमिरन नाही। कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें धार्मिक आडंबरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। उनका मानना है कि माला फेरना धार्मिक पाखंड है। ईश्वर का जाप महत्वपूर्ण है। माला अपनी उंगलियों में फिरती रहती है, जीभ नाम स्मरण करती रहती है, लेकिन मन ईश्वर के प्रति समर्पित न होकर दसों दिशाओं में भटकता फिरता है। ईश्वर में यदि मन नहीं लग रहा तो सारा स्मरण व्यर्थ है। ईश्वर की प्राप्ति सहज भाव से होती है, आडंबर करने से नहीं। शिक्षा भक्ति में आडंबर नहीं होना चाहिए। भक्ति अंतर्मुखी होकर हमें करनी चाहिए।
अब हम अगली साखी करेंगे। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होय कबीरा, खरी दुहेली होय। कबीर दास जी प्रस्तुत साखी में कमजोर तथा निरीह व्यक्तियों को ना सताने की बात कह रहे हैं। घास तो हम लोग अपने पैरों के नीचे रौंदते रहते हैं, उसे तुच्छ और बेकार समझते हैं। जब यही घास का तिनका आंखों में उड़कर पड़ जाता है तो हमें बहुत कष्ट देता है। इस प्रकार हमें समाज के कमजोर व्यक्तियों को कष्ट नहीं देना चाहिए, उन्हें भी उचित सम्मान देना चाहिए। नहीं तो हमारा घास के तिनकों की तरह आंखों में पड़कर वे कष्ट पहुंचाएंगे। शिक्षा निरीह और तुच्छ प्राणियों या व्यक्तियों का भी सम्मान करना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। अंतिम साखी अब पढ़ेंगे। जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या पाको टारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि संसार में कोई भी किसी का शत्रु या वैरी नहीं। यह मनुष्य का अहंकार ही है जो किसी को अपना शत्रु बनाता है। मनुष्य को चाहिए वह मन को शीतल व शांत रखे, जिससे अपने अहंकार को खत्म करके अहंकार विहीन मनुष्य बने तथा उसके सभी मित्र बन जाएंगे, उसका कोई शत्रु नहीं रहेगा। अतः अपने अहंकार को त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। शिक्षा हमें अहंकार का त्याग कर विनम्र बनना चाहिए। हम अपने जीवन को कबीर जी की साखियों को पढ़कर उनको गुनकर बहुत बेहतर बना सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करेंगे। कबीर दास जी साधु से क्या लेने को कह रहे हैं? धर्म, जाति, ज्ञान, उसका निवास। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान। चौथे दोहे में कबीर दास जी ने किसकी निंदा या बुराई करने को मना किया है? जीभ की, पैर की, घास की, माथे की। तो इसका सही उत्तर है घास की। मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए? शांत और निर्मल, क्रोधी, हिंसक, स्थिर। तो इसका सही उत्तर है शांत और निर्मल। तलवार का मोल भाव करते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है? पुरानी, सुंदरता, कीमत, उसकी धार का। तो इसका सही उत्तर है उसकी धार का। कबीर दास जी के दोहे का संकलन किस नाम से किया गया है? नीति, चौपाई, छंद, साखी। तो इसका सही उत्तर है साखी। पाखंड पूर्ण भक्ति किसे कहा गया है? निरंतर मस्जिद मंदिर में बैठने को, सारा समय ईश्वर भक्ति करने को, कोई भी काम ना करने को, माला जपने, राम नाम लेने के बावजूद मन का चहूँ और भटकना। तो इसका सही उत्तर है माला जपने, राम नाम लेने के बावजूद मन का चहूँ और भटकना। मानव को क्या छोड़ने की सीख दी गई है? धन दौलत, परोपकार, विनय, घमंड। तो इसका सही उत्तर है घमंड। घास का टुकड़ा किसका प्रतीक है? कमजोर व्यक्ति का, विनयशील व्यक्ति का, शक्तिशाली इंसान का, तुच्छ व्यक्ति का। तो इसका सही उत्तर है तुच्छ व्यक्ति का। कबीर दास जी के अनुसार जीभ निरंतर किसका स्मरण करती है? भगवान का, प्रिय मित्रों का, प्रिय जनों का, खाद्य पदार्थों का। तो इसका सही उत्तर है भगवान का। कबीर दास जी की भाषा को कैसा कहा गया है? संस्कृत बहुल, कहावत प्रधान, बोलचाल की सधुकड़ी। तो इसका सही उत्तर है सधुकड़ी।
कबीर दास जी के दोहे में क्या सीख दी गई है? किसी का अपमान न करना, घमंड न करना, स्वभाव शांत निर्मल होना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। मयान का क्या उपयोग है? कसकर रखने के लिए, सुंदरता के लिए, दिखावे के लिए, चीज की सुरक्षा के लिए। तो मयान का सही उपयोग चीज की सुरक्षा के लिए है। अपशब्द कहने का क्या परिणाम होता है? कोई आदर नहीं करता, सब अपशब्द बोलने वाले से दूर रहते हैं, पीठ पीछे सभी बुराई करते हैं। उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर बनता है उपयुक्त सभी। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मधुर, कड़वी, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मधुर। साखी में कर शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? किरण के लिए, हाथी की सूंड के लिए, कमल के लिए, हाथ के लिए। तो यहाँ पर कर शब्द हाथ के लिए प्रयोग किया गया है। तिनका आँख में उड़कर क्या नुकसान पहुँचाता है? आँख बंद हो जाती है, व्यक्ति को घमंड तथा पछतावा होता है, आँख में बहुत दर्द होता है। सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर है आँख में बहुत दर्द होता है। पांव तले घास को रौंदने से क्या होता है? आसपास के लोग मजाक उड़ाते हैं, व्यक्ति के पैर में दर्द होता है, घास टूट जाती है, घास आँख में पड़कर कष्ट देती है। तो इसका सही उत्तर है घास आँख में पड़कर कष्ट देती है। साखी के अनुसार गारी शब्द से क्या तात्पर्य है? ईंट जोड़ने के लिए बनाया गया घोल, गाली अपशब्द, गाड़ी या गाढ़ी। तो इसका सही उत्तर है गाली या अपशब्द। मनुष्य का मन कितनी दिशाओं में फिरता रहता है? 2, 4, 10, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 10। संसार में किसका कोई शत्रु नहीं होता? जिसका मन शीतल होता है, जो अहंकार से रहित होता है, जो शांत चित्त होता है। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी।